देखिए, आज जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो बनाया जाएगा आपको सीखना है, वह मॉडल जो वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब में आपका ध्यान दीजिएगा, मॉडल वर्ब में क्या आता है। जैसे आपका सैल हुआ, विल हुआ, कैन हुआ, कुड हुआ, मे, माइट, आट टू, मस्ट। कुल 13 हैं, कुल 13 होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस बुक। ही कैन लिफ्ट दिस बुक। अब देखिए यहां पर कैन आपका मॉडल वर्ब, मॉडल एक्सिलरी जहां पर लगता है उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था लगती है। तभी जो मॉडल एक्सिलरियां होती हैं, एक्सिलरी दो प्रकार की होती, सहायक क्रिया। एक प्राइमरी होती है और एक मॉडल होती है। तो प्राइमरी में बांटा गया है टू बी, टू डू और टू है। ठीक है, हम यहां पर एक बार कर देते हैं। प्राइमरी में आपका आता है टू बी, टू डू और टू है। अब टू बी फॉर्म में जैसे कहते हैं कि टू बी फॉर्म लगेगा, लोगों को मालूम है टू बी फॉर्म क्या होता है, तो आपका टू बी में आ जाएगा, टू बी में आपका हो जाएगा इज, एम, आर, वाज और वर। ये आपका टू बी। अगर कहा जाता है टू बी फॉर्म लगाइए, इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक, और टू डू हो जाएगा आपका डू, डज और डिड। कोई दिक्कत। और टू हैव आपका हो जाएगा हैज, हैव और हैड। ठीक, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हुई। ठीक, और मॉडल वाले में आपका 13 होता है। तो कुल मिला करके 11 प्लस 13 बराबर 24। इतनी सहायक क्रियाएं होती है, जितना हमको मालूम है। 24 सहायक क्रिया। आप कोई पूछे कितनी सहायक क्रिया होती है, 24 सहायक क्रिया। 11 आपको प्राइमरी है और ये इतना 13 मॉडल है। प्राइमरी एक्सिलरी जो है जिसके साथ मिलती है उसका टेंस बता देती है। जैसे वाज लगा तो पास्ट में चला गया, इज लगा तो प्रेजेंट में आ गया, है लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, हाँ, है लगा तो पास्ट परफेक्ट हो गया। लेकिन जो मॉडल वाली हैं, या जो है जिसको आप बिजलिंग बोलते हैं, बिजलिंग होता है संस्कृत में, तो उससे संबंधित है। तो ये जो है इनके साथ वर्ब की पहली अवस्था ही लगेगी। जो मॉडल वाली है ये 13 है। ठीक है, इस पर जब एक वीडियो आएगा कि ऑक्सिलरियां जो पूरी, जब वर्ब में आएगा तो वर्ब में इसका अलग वीडियो ही हम डालेंगे, तो वहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आपका चल रहा है पैसिव वॉइस। तो देखिए यहाँ ही कैन लिफ्ट दिस बुक। तो जहां पर मॉडल एक्सिलरियां हैं वहां पर केवल हमको बी का प्रयोग करना होता है। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिखाया था, तो वही वाला यहाँ भी चलेगा। तो बाकी सब नियम वही है, कुछ भी ऐसा नहीं बदला हुआ है कि सब कि ऐसा वैसा कर दो, नहीं। स्थान परिवर्तित होगा, जहां पर सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट आएगा, जहां पर ऑब्जेक्ट वहां पर सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी अवस्था लगवाई करेगी। ठीक है, बस यही शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, आट टू, नीड, डेयर, हाँ, इनके बाद हमको बीई क्या लगा देना है, बी, बस हो जाएगा। तो देखिए यहां पर दिस बुक हो गया, मॉडल है यदि कैन बी। अब तीसरी अवस्था लगा दीजिए, लिफ्टेड बाई, हो गया।
ठीक, समझ आ रहा नहीं? जैसे लिखिए ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कुड दिस क्वेश्चन, ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। करिए, उत्तर जी क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका दिस क्वेश्चन है ना, इधर ला लीजिए तो क्या जाएगा? दिस QUESTION, उसके बाद मॉडल तो कुड बी कर दीजिए, ठीक है, कुड बी आपका हो गया। उसके बाद तीसरी अवस्था लगा दीजिए, सॉल्व बाई डी का ही कर दीजिए, हो गया। ठीक, कुछ और वाक्य देखते हैं। एक वाक्य और देखिए, जैसे आप एक वाक्य होता है मतलब जहां पर टू लगा हुआ होता है, जिसको आप बोल सकते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। टेस्टर आपका, इसको मिटा दें, बुक से करिएगा, जहां पे दिक्कत हो वहां बताइए। तमाम सारे जो है किताबें हैं ग्रामर की, कोई भी आप ले सकते हैं। बालाजी है, बेंसन है, एक्सीलेंट जिसको आप बोलते हो, काका भी है। अब जो भी आप लेंगे जो है अच्छा रहेगा, और किताबें सब होती हैं। बालाजी है, जैसे टू प्लस वर्ग की पहली व्यवस्था, 2 प्लस वर्ग की पहली व्यवस्था। तो अब इसका अनुवाद हमको करना है, मतलब अनुवाद नहीं, सॉरी, ऐसे वाक्यों का हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। जैसे आई एम टू राइट ए लेटर, आई एम टू WRIT राइट ए लेटर, ये रहा, आई एम टू राइट ए लेटर। इसके लिए नियम है, कुछ भी नहीं करना है, इन्फिनिटी टू के बाद आपको बी लगा देना है, ठीक है। अब नियम तो वैसे होता तो लिखाया जाता, लेकिन यहीं पर हम जो बोल रहे हैं आपको वही सुनना है, समझ रहे नहीं? अब लिखाएंगे तो बहुत लंबा खिंचता चला जाएगा। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर हमने बताया था इन्फिनिटिव टू के बाद क्या लगा देना है? बी लगा देना है, ठीक है। क्या लगाना है? बी। जैसे लिखिए अ लेटर, हो गया, लिखते रहिए तो हम फिर बात, अच्छा आप करिए तो हम बताएं। A letter is to be WRITTEN written by me। आई कमी हो गया तो कुछ करने नहीं है। देखिए आई एम टू राइट अ लेटर, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये लेटर आपका इधर आ गया। अब वर्ड जो है क्योंकि यहाँ पर एम था, इसके अनुसार लगाना है, बींग मत लगा दीजिएगा, क्योंकि जब हमारे साथ बींग लगता है ना, यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर जो वाक्य की आपकी स्ट्रक्चर बदल गई है, ठीक है। ये लग गया, लेटर के लिए होगा ना, क्योंकि ये लेटर आपका सिंगल नंबर है, चीज हो गया। उसके बाद आपको टू लगाया, हमने बताया था कि टू लगा, टू लग गया आपका, हुआ यहाँ पर जो आप चली आ रहे वही है, केवल आपको बी लगाना था बस। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, और इस टू के बाद आपको बी लगा देना था। निगेटिव इतना लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखिए ही इज टू किल अ स्नेक, ही इज आप ही इज टू किल अ स्नेक हम लिख रहे हैं, ही वाज टू
किल SNAKE, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रेजेंट में है, हमारा पास्ट में है, तो करिए। वही 2 लगा, 2 के बाद भी लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? SNAKE स्नैक वाज टू BKILLED किल्ड बाई हिम। हो गया, कुछ नहीं करना था। कहने का आप देख लीजिए, अगर हम देखते हैं कि 2 आपका है, 2 के बाद हमने बी लगाया है, 2 के बाद बी लगाया, सब वही है। बाकी अल्टी पल्टी जो मारता है, अल्टी पल्टी आपका मारेगा। ठीक, अब इसी के साथ जो है लगभग पर्सिव वाइज आपका खत्म भी हो रहा है। एक और है, तो कभी कभी आपको मिल जाता है हु और हुम। ठीक है, तो जहां पर हु रहता है उसको बाय हुम कर दीजिए। हु को आप कर दीजिए बाई WHO, हुम को होम कर दीजिए। ठीक, हु को आप होम में कर दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, हु कॉल्स यू, कभी आपने सोचा है कि हु के बाद कॉल्स लग गया है ना, इंट्रोगेटिव आपका हो रहा है, वहां पर वर्ब की पहली अवस्था लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कर्ता जो है मालूम ही नहीं है, कर्ता मालूम नहीं है, इसलिए हु के बाद वर्ब की पहली अवस्था लग जाएगी। ऐसा टेंस होगा, ये चूंकि हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस जा रहा है, इसलिए कॉल्स लग गया। जहां पर कर्ता मालूम ही नहीं, तो वहां पर एक है, अनेक है, सिंगुलर नंबर में है, प्लूरल नंबर, इसकी कोई गिनती नहीं हो पा रही है, ये तो अनिश्चित है। जब कर्ता मालूम नहीं है, तो यहाँ से एक होने में समस्या है, तने कैसे हो सकते हैं भाई? एक कर्ता तो मिल ही नहीं रहा है, तने कैसे होंगे? तो हम यहाँ पर एक मान लेते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जो है देखिए क्या हो जाएगा, हु की जगह आप बाय हुम कर दीजिए, बाय हुम, क्योंकि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते हैं, तो वहां पर इज, एम, आर का प्रयोग होता है, डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। यह आपका इधर आएगा, जो ऑब्जेक्ट आपका है इस साइड में आएगा, इसको आप सब्जेक्ट मत मान लीजिएगा। वर्ब के बाद जो है जो होता है, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे जो भी हो, वह ऑब्जेक्ट ही होता है। बाय हुम आर, यू CALLE, हु का बाय हुम कर दिए। अब चूंकि है ऑब्जेक्ट आपका इधर आएगा, सब्जेक्ट की तरह हो जाएगा, आर हो गया, यू हो गया, आर का। ठीक, लिख लीजिए, समझ आ रहा है? आसान बहुत ज्यादा नहीं है। अब कितना जो है ऑनलाइन, मतलब इसका जो है कैमरे के सामने इतना पढ़ाने का ना हमको नहीं है, सीखना पड़ेगा, बोलने का जो रजिस्टर होता है और तमाम सारी। दूसरा लिखिए, whom does he call, WHOM, whom does he call, देखिए दोनों वहां पे देख लीजिए। यहां पर जो था हु कॉल्स यू, ध्यान दो, कॉल्स है ना, लगा है, यहां पर क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब टेंस की नहीं है, लेकिन यहां पर है, तो यहां पर इसलिए है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया। अब हमने हु को बताया था, बाय हुम कर दीजिए। आप करिए, हम करते हैं, पहले आप करिए।
हु इज ए CALLED कॉल्ड बाई हिम, हु इज कॉल्ड बाई हिम। अब देखिएगा यह आपका सब्जेक्ट है, ठीक, यह आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यह आपका वर्ब है, यह आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये हुम है। तो हु को हमने क्या कर दिया, कहां गई, हुम, हुम को हमने हुम में कर दिया। अब जो है ये इधर आएगा, हु इज कॉल्ड बाई हिम, हिम आपका क्या हो गया, जो आपका ये सब्जेक्ट था यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक हो गया, समझ आ गया। एक्सरसाइज कराएंगे तो फिर बहुत लंबा पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।